नमस्कार, बीएनएन में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी। इस समय भदोही लोकसभा क्षेत्र में चुनाव की सरगर्मी तेज़ी के साथ बढ़ गई है। हम मौजूद हैं इंडिया अलायंस के प्रत्याशी ललितेश त्रिपाठी के कैंप कार्यालय में, जो चुनाव का कार्यालय है। और हमारे साथ आज ख़ास तौर से मुलाकात के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री डॉक्टर नीलम मिश्रा जी। और हम बात करेंगे विभिन्न मसलों पे, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या पूर्व के चुनाव रहे हों, विकास का मसला रहा हो या फिर इस परिवार के जो काशी सदन की बहू हैं डॉक्टर नीलम मिश्रा, लगातार क्षेत्र में सक्रियता रहती है। और डॉक्टर नीलम मिश्रा के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि कांग्रेस की पूर्व जिला अध्यक्ष रही हैं, समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री रही हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में इनकी दावेदारी थी। बहरहाल इस समय ये समाजवादी पार्टी, तृणमूल और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी, या यह कह लीजिए कि इंडिया अलायंस के प्रत्याशी ललितेश त्रिपाठी के लिए समूचे भदोही लोकसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश जी। इंडिया अलायंस ने ललितेश त्रिपाठी जी को उतारा है भदोही लोकसभा क्षेत्र से, लेकिन गढ़ है समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी मिर्जापुर भदोही लोकसभा सीट के दौरान इस सीट्स को कई बार जीत चुकी है। इसके अलावा आप जैसी वरिष्ठ नेत्री के रहते हुए जो आपने दावेदारी की थी पिछले विधानसभा चुनाव में, जनता आपको चाहती थी, यानी जनता की तरफ से आपकी दावेदारी थी। समाजवादी पार्टी ने इग्नोर किया और रामकिशोर जी को मैदान में उतारा, सफलता नहीं मिली। फिलहाल अभी आप जैसे वरिष्ठ नेत्री के रहते हुए ललितेश त्रिपाठी जी को लाने का और तृणमूल कांग्रेस को लाने का मतलब जनता जानना चाह रही है आपसे। ये एक बहुत ही क्रिटिकल प्रश्न है, क्योंकि ललितेश त्रिपाठी जी हमारे प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। और उनको जो प्रत्याशी बनाया गया है, एक बहुत बड़े उद्देश्य के तहत उनको बनाया गया है। यह केवल साधारण एक चुनाव नहीं है लोकसभा का, यह एक इंडिया गठबंधन का चुनाव हो रहा है, जिसमें बहुत ही बड़ा उद्देश्य है। और वो उद्देश्य जो है वो एक आंदोलन का रूप ले चुका है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की, ममता बनर्जी जी की और राहुल जी की और सभी लोगों की सहमति से हुआ है। हम पार्टी के सिपाही हैं, भदोही के सेवक हैं, और अपने आप को हम किसी भी जो भी पोजीशन हमें मिले या जिस रोल में हमें रखा जाए, हमें कोई परेशानी नहीं होती। अच्छा प्रतिनिधित्व मिले ताकि भदोही का विकास हो, भदोही का नाम उज्जवल हो, और भदोही के युवाओं को, भदोही की महिलाओं को और भदोही के कमज़ोर वर्गों को, साथ में भदोही के सभी जो यहाँ के जो लोग हैं, सभी को उनका उचित अधिकार सम्मान मिले। हम इसी की लड़ाई लड़ते रहते हैं और इसमें हम ललितेश त्रिपाठी जी के आने का स्वागत करते हैं। समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, ग्राम प्रधान भी हैं, बहुजन समाज पार्टी से टिकट के लिए लाइन लगाए हुए हैं और नाम है जसवंत सिंह यादव। कल हमारी बात हो रही थी और हमने उनसे सवाल भी पूछा था, तो वो बाहरी बनाम भीतरी तरह की उनके स्तर से बातें की जा रही थी। क्या कहेंगी, क्योंकि अभी भदोही में जिस तरह से आप निकल रही हैं लोकसभा क्षेत्र में, तमाम स्थानों पर देखने को मिल रहा है, काशी सदन की बहू हैं आप, एक सम्मान रहा है। इसके अलावा काशी सदन की बहू के अलावा कांग्रेस की जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेत्री हैं। बाहरी बनाम भीतरी को लेकर कुछ लोग इसका मसला उठाते रहे हैं, इस पर आप क्या कहें? कुछ दिनों से इस बात पर भदोही में बहुत चर्चा चल रही है। कुछ समय पहले हमने भी एक परिस्थिति आई थी जिसमें हमने भी इस बात को कहा था कि हर क्षेत्र को अपना क्षेत्रीय प्रत्याशी मिले तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वो अपने क्षेत्र से के बारे में, उसकी समस्याओं के बारे में, परिस्थितियों के बारे में वह बहुत ही अवगत रहता है और वह मन से काम कर सकता है। कई बार बहुत ही ऐसे प्रत्याशियों को लाया गया है जिनकी न कोई साख थी, न जनता में कोई लोकप्रियता थी, न सेवा की भावना थी। तो यहाँ पर मेरा मेन जो स्टैंड है वो है कि प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए। बाहरी बनाम भीतरी का जो प्रश्न है वो इस बार गौण हो जा रहा है। इस बार हमें भदोही में नेतृत्व परिवर्तन चाहिए, और हमें ऐसा लगता है कि ललितेश त्रिपाठी जी ऐसे ही प्रत्याशी हैं। और साथ बात और ये कहना चाहते हैं
कि वह एक ऐसे परिवार से आते हैं जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, और उनके पिताजी भी यहाँ पे 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और काफ़ी अच्छे मत मिले थे उन्हें। नहीं ललितेश पति जिस क्षेत्र के लिए अनजान है, भले वो बगल के मिर्ज़ापुर से कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं और हम लोग का पारिवारिक हम लोग का संबंध भी है उनसे। संविधान में व्यवस्था दी गई है कि भारत में कोई भी कहीं भी जाके लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। हेमा मालिनी तो साउथ की हैं, लेकिन मथुरा में उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। मोदी जी गुजरात में हैं, लेकिन कहते हैं कि माँ गंगा ने बुलाया है तो बनारस में चले आए हैं। राहुल गांधी जी भी वायनाड में चुनाव लड़ रहे हैं। जितने भी प्रतिष्ठित नेता हैं वो जिस क्षेत्र को भी लाभान्वित करना चाहते हैं या ध्यान दिलाना चाहते हैं वो वहाँ जाके चुनाव वहाँ से लड़ते हैं। तो यह तो एक सिस्टम चला रहा है। जो काशी सदन की अब बहू रही हैं पंडित श्यामधर मिश्रा का एक बड़ा नाम रहा है पूरे भारत देश में, और चारों सदन के वो मेंबर थे। 5वें सदन के रूप में काशी राज्य में मंत्री भी थे। 5 सदनों के वो सदस्य रह चुके हैं। काशी सदन की बहू गांव में निकल रही हैं। कारोबार आपका चलता है तो आपके पीछे भीड़ उमड़ पड़ती है, तो ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं से हम लोगों को चुनावी फीलिंग होती है। कहीं डॉक्टर नीलम मिश्रा खुद कैंडिडेट के तौर पे जो है जनता के बीच में है, तो आपको किस तरह की फीलिंग हो रही है जनता के इस समर्थन व आशीर्वाद के? जैसा कि नितेश जी आप कह रहे हैं, आपने देखा भी होगा, हम क्षेत्र में बराबर घूमते हैं, लोगों के साथ जाकर मिलते हैं और बहुत स्नेह हमें मिलता है लोगों से। और ललितेश जी के समर्थन में हम लोगों को के बीच में जाते हैं तो बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है। बल्कि इस बार जनता भी चाह रही है कि नेतृत्व परिवर्तन इस बार भदोही में होना चाहिए। लोग जो हैं हमें बताते हैं कि वो ललितेश पति में देखते हैं, क्योंकि ललितेश पति बहुत ही एक व्यवहार कुशल युवा हैं। उत्तर प्रदेश को पंडित कमलापति त्रिपाठी जी ने बहुत कुछ दिया है। लोकपति त्रिपाठी जी, चंद्रा जी बहू जी, जिनको उनके दादी जी को जाना जाता था, इन सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है राजनीति में। तो इस भावना से लोग बहुत ही एक सकारात्मक रूप से ललितेश पति को देख रहे हैं। लोग चाहते हैं समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह मिले, तो निकट भविष्य में क्या होगा? क्योंकि ललितेश जी तृणमूल के हैं, तो हम ये जानना चाह रहे थे तृणमूल का चुनाव चिन्ह क्या है और कौन सा चुनाव चिन्ह, क्या इस पर कुछ निर्णय हुआ है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि यह एक नया चुनाव चिन्ह है और चुनाव चिन्ह है पत्ती। तृणमूल जो सिंबल है वो सिंबल, उसके तहत इसी टिकट पे चुनाव लड़ा जाएगा। तो प्रदेश में भी यहाँ पे ममता बनर्जी दीदी भी पूरे इस गठबंधन का एक पार्ट बने, उसी उद्देश्य से इसको किया जा रहा है। नया सिंबल है, लेकिन इसको हम लोग घर घर तक पहुँचाएंगे और जल्दी ही तृणमूल कांग्रेस का ये जो सिंबल है ये लोग जानने लगेंगे। जनता के लिए क्या कहना चाहेंगी? भारतीय जनता पार्टी को भी 2 चांस मिल चुका, 10 साल बीत गए हैं। यहाँ के का भी कई अन्य पार्टियों को भी चांस मिला है, लोग यहाँ से चुनाव लड़े हैं कि इस बार नेतृत्व परिवर्तन करें। धन्यवाद। ये थी समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री डॉक्टर नीलम मिश्रा। हर मसले पे हमसे बात की है। फिर मिलेंगे इसी खबर की एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।